हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास और यूनिक होने वाला है। आज हम आपके साथ में एक राउंड कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाले हैं। और इस ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए हम डायरेक्ट कपड़े पे नहीं, पेपर पे कटिंग कर रहे हैं पहले। सो आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है और टोटल लेंथ ली है हमने 14 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जो नीचे हमने छोड़ दिया है इसको कट नहीं किया है, क्योंकि इसी में से हमें जो मार्जिन रखना है वो रखेंगे। सो इसको कट नहीं करना है। हमने 14 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये साइड में उखाई के लिए आधा आधा इंच एक सीधी स्ट्रेट लाइन दी है। इसके बाद हमें लेना है टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट हम ये अलग अलग से चेस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ये 34 चेस्ट के लिए हमने 10 इंच पे एक पहला मार्क किया है और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हमें लेना, जिस तरह से प्रिंस कट के लिए हमें टक्स पॉइंट दिया जाता है लेंथ और विड्थ में, उसी तरह से हमें ये 3.5 इंच पे लिया है। और अब हमें करना है 2 इंच पे नीचे बेल्ट के लिए निशान लगाया है। इसको भी हमें एक सीधी लाइन दे देनी है और ऊपर से हमने 3.5 इंच पे जो टक्स पॉइंट लिया था, यहाँ से हमें नीचे की लाइन से हमें 3.25 इंच पे देना है और इसको एक सीधी लाइन खींच देनी है। इसके बाद में हमें लेना है अब इसकी कि टक्स हमें कितनी भरनी है। तो दोनों साइड से हमें 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम रखना है। दोनों साइड से मतलब 3 इंच से 2 पॉइंट कम टोटल टक्स की विड्थ रहेगी। सो जो ये सीधी लाइन है इससे हमें दोनों साइड 1.5 इंच रखना है, जिनमें से एक एक पॉइंट आपको कम कर देना है। इस तरह से इसको आप क्रॉस में मिला देंगे। ये हो गया हमारा टक्स। और इसकी लेंथ किस हिसाब से लेनी है, तो आप एक बार इसको सीधी लाइन खींच दीजिएगा नीचे तक, जो हमारी टोटल लेंथ ली है ब्लाउज़ की वहाँ तक। अब हमें जो बीच का ये जो गैप है ये टक्स का, ये कितना है, ये है हमारा आ रहा है 3.25 इंच 2.75। तो आपको ये टक्स की जो लंबाई है कंप्लीट, इसको आप राउंड में बनाना, तो पहले हमें सीधी लाइन को 2.25 इंच पे मार्क कर लेना है और दोनों साइड से जो लाइन दी है उनको भी हमें 3.25 इंच पे ही मार्क करना है। इस तरह से आप बिंदु लगा लीजिए और इसके बाद में आप इसको राउंड शेप देते हुए इसको मिला दीजिएगा। तीनों जो डॉट किया है हमने, इनको इस तरह से मिला देना है। अब हमें क्या करना है, इसका जो नीचे जो ऊपर की तरफ जो टक्स पॉइंट दिया था 10 इंच की जो लाइन खींची थी, उससे मिला देना है इसको। और इस तरफ से आर्म होल की तरफ से हमें लगभग 2.5-3 इंच का हमें नीचे तक रखना। आप 3 इंच भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है और इसको भी इससे मिला देना है। इस तरह से लाइन एक बार आप स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद में आप हल्के हाथ से इसको ड्रॉ कीजिए और इसको थोड़ा सा हल्के सी गोलाई में बनाइए। जो हमने बीच में जो गोलाई दी इससे मैच होते हुए इसको मिलाते हुए इसको इस तरह से हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा गोलाई शेप में देंगे तो बहुत ही अच्छा राउंड बनेगा ये। अब इसको हमें थोड़ा सा, ये दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं एक बार। वो डार्क करने के बाद में हमें इसी में मार्जिन निकाल लेना है। अगर हमने नीचे पेपर में नई जगह होती तो हम नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पेपर में जगह है इसलिए इसी से मार्क, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आधा इंच का, वो हमें यहीं से निकाल लेना है। अगर नहीं होती तो हम कपड़े पे निकालते, इसको डायरेक्ट ही कपड़े पे इसका मार्जिन निकालते हैं। अभी आधा इंच का हमने सिलाई के लिए मार्जिन ले लिया है नीचे से और इसको भी इस तरह से आप गोलाई शेप में बना दीजिए। इसको इस तरह से अब एक बार इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये जो नीचे बेल्ट बचा है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है एक बार। इस तरह से हमने जो आधा इंच का जो मार्जिन लिया है वहाँ से इसको कट करना है, ताकि हमें कपड़े पे इसका एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़े।
और ये जो टक्स पॉइंट था उसको हमें बीच में से कट कर देना है, मतलब सॉरी, जो पीछे का टक्स लाइन थी 1.5 इंच वाला, वहाँ से कट करना है। और ये जो नीचे से भी हमने आधा आधा इंच का एक्स्ट्रा रख लिया है, जो 14 इंच का टोटल लेंथ रखी थी उसके बाद में बचा था उसमें से हमें आधा इंच हमने रख लिया है। और इसको यहाँ से सिलाई मार देना है आपको। सिलाई नहीं मारना है तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करते हुए, एक्स्ट्रा रखना है तो हमें आर्म होल की तरफ से रखना है। इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर देनी है एक बार। अब ये जो साइड में बचा है बिना लाइन के, उसको लगभग 2 इंच के समथिंग है, और ये एक्स्ट्रा है, ये हमें लेना ही है, क्योंकि हमने जो बीच में से कट किया है टक्स के लिए समथिंग, उसको हमें इधर की तरफ से ही भरना है, वरना हमारा बेल्ट कम पड़ सकता है। इस तरह से आपको इसको कट कर लेना है। और ये हो गया नीचे का बेल्ट। अब इसको आप इस तरह से मिलाएंगे एक बार। फ़िलहाल ये काफ़ी है, लेकिन जब ये टक्स भरा जाएगा तो ये और भी एक्स्ट्रा रहेगा, उसको हम बाद में कट करेंगे। पहले हम थोड़ी सी हल्की सी यहाँ से गोलाई शेप करते हैं इसको, ताकि हम जब इसमें पाइपिंग वगैरह अटैच करें तो बहुत ही अच्छे से इसमें पाइपिंग वगैरह बन पाए। ये राउंड शेप में बनेगा इस तरह से। आप इसमें राउंड और भी अच्छा दे सकते हैं। आर्म होल की तरफ से हमने 2.5 इंच लिया, आप 2 इंच भी रख सकते हैं, जितना ब्रॉड रखना है आपको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हमें लेनी है नेक विड्थ। सो नेक हमने लेनी है इस तरह से। ये हमने नेक का मार्क कर लिया है, 3.25 इंच का हमने मार्क किया डीप विड्थ में, और ये 6.25 इंच के लगभग समथिंग हमने नेक की लेंथ ली है। इसको आप राउंड शेप में बना सकते हैं, और इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा पान शेप में बनाना है। और इस टाइप के जो ब्लाउज होते हैं उनमें पाउंड शेप के ब्लाउज नेक ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप हल्की सी गोलाई देते हुए इसको पान शेप में बना देंगे तो बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ की कटिंग होगी। सो अब कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है गाइज, आप देख सकते हैं इस टाइप से इसकी कटिंग हुई है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।